Hello students, today we have to understand about post fertilization event. हमने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले ये होता क्या है, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है फर्टिलाइजेशन की पहले की जो इवेंट होती है, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस होना, गैमेट का फॉर्मेशन होना, ये सारी क्या थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। एंड नेक्स्ट है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन तक की इवेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए होता क्या है, फर्टिलाइजेशन की बाद की जो इवेंट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट होती है उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। और इसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं, देखिए सबसे पहला पीईसी। पीईसी का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से चेंज होगा किसमें, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म ये पहली इवेंट है इसकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो ओवरी और ओव्यूल थी, ओवरी चेंज हो जाती है किसमें, ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में। एंड जो लास्ट है आपका ओव्यूल किसमें चेंज हो जाएगा, सीड में। तो ये 4 तरह के इवेंट आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। सबसे पहले पीईसी या फिर पीईएन भी कह सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो एंडोस्पर्म में चेंज होगा, टिश्यूज में चेंज होता है। जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, जाइगोट जो फॉर्म हुआ था मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, वो एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहले इवेंट के बारे में, जो कि है पीईसी से एंडोस्पर्म। देखिए एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, इससे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे कि पीईसी की जो इवेंट है, पीईसी का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में कैसे चेंज होगा। इससे पहले मैंने फर्टिलाइजेशन की इवेंट डिस्कस की थी, तो उसको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। ये देखिए, यह है आपका ओवरी, ये प्रेजेंट है ओव्यूल, एंड दिस इज द एम्ब्रियो सैक। जिसके बाहर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस सेल। तो देखिए एम्ब्रायो सैक में ऊपर की तरफ सबसे ऊपर क्या होता है, 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीकोडाल्स कहलाते हैं। एंटीकोडल सेल्स जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिग्रेड हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। नीचे की तरफ क्या होगा, सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होंगे, सिनर्जिड्स, इसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस भी होता है। और ये एक ऊपर सेल प्रेजेंट होगा जिसको एग सेल कहेंगे, एग सेल। और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है, एकदम सेंटर पे नहीं होगा, नीचे की तरफ सिनर्जिड की तरफ प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उससे जो पॉलन ग्रेन आ रहा होता है, उस पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होगा जेनरेटिव
सेल। ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब के जनरेशन में हेल्प करता है, और जनरेटिव सेल क्या करता है, 2 मेल गैमेट में डिवाइड होता है, ये डिवीजन करता है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट जो होगा वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, इसकी प्रायोरिटी होगी क्या, 2n, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 2n। यहाँ से जो मेल गैमेट आ रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी n, मतलब ये डिप्लॉयड होगा और ये क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। ये दोनों फ्यूज करेंगे और बनाएंगे क्या, ट्रिप्लॉयड, मतलब कि 3n। इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ट्रिप्लॉयड या फिर 3n। तो ये जो होता है ये फर्टिलाइजेशन की इवेंट, यहाँ तक मैंने बता दिया था, ये फर्टिलाइजेशन की इवेंट होती है। अब ये जो ट्रिप्लॉयड सेल्स बने हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे PEN, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसी से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है एंडोस्पर्मिक टिश्यूज का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से कैसे ये एंडोस्पर्म में चेंज होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें देखिए 3 तरह के इवेंट होते हैं, 3 तरह के डिविजन्स होते हैं। सबसे पहला है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फिर एंडोस्पर्म कहेंगे, एंडोस्पर्म। सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, and the last one is halovial endosperm, halovial endosperm। तो ये 3 तरह के मैकेनिज्म, 3 तरह की इवेंट्स होते हैं एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फिर एंडोस्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियर ही डिवाइड करेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस भी होती है। सेलुलर एंडोस्पर्म में सेल का डिवीजन होता है, सेल फॉर्म होते हैं, और हेलोवियल एंडोस्पर्म में एक बार साइटोकाइनेसिस होगी, देन उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। देखिए इसमें सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड होता है। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये मान लीजिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होगा वो एंडोस्पर्म में चेंज होगा, और जो भी एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है उसको रिच अमाउंट में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस ये होता है। तो देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये क्या होता है, न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे इसमें, बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, और न्यूक्लियस में ही क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 तरह की प्रोसेस होती है, एक होगा कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होगा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब हो जाएगा डिवीजन, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाएगा, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, साइटो का मतलब होगा सेल, और काइनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो सेल का जो डिवीजन है उसको क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हो रही है कैरियोकाइनेसिस। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस को ही डिवाइड करता है, सेल को डिवाइड नहीं करेगा, और बनाता है क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। इसको सिर्फ एंडोस्पर्म नहीं कहेंगे हम, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि सिर्फ ये न्यूक्लियस को ही डिवाइड कर रहा है। इसका एग्जांपल हो जाएगा कोकोनट। तो जो नारियल पानी आप लोग पीते हो उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेलुलर डिवीजन के बारे में। नेक्स्ट है आपका सेलुलर डिवीजन। सेलुलर डिवीजन में ये सेम प्रोसेस होगी। ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, ये क्या होगा, टिश्यू में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखिए जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, अब जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था वो क्या होते हैं, सारे न्यूक्लियस पेरीफेरी एंड पे, मतलब कि पेरीफेरी साइड में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और सराउंड हो जाते हैं किससे, सेल वॉल से, सेल वॉल से सराउंड हो जाएंगे और ये बनाते हैं क्या, सेल्स। ये क्या बनाएंगे, सेल्स, इस तरह से सराउंड हो जाएंगे सेल, जिसको हम लोग कहेंगे सेलुलर डिवीजन। और ध्यान रखिएगा कोकोनट, ठीक है, कोकोनट की मैं बात कर रही हूँ, सपोज ये क्या है, ठीक है, कोकोनट, जब कोकोनट का सिर्फ वाटर पार्ट होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इसीलिए कहते हैं कि नारियल पानी पीने से बहुत ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यूट्रिशियस होता है। और जो कोकोनट आप खाते हो, ठीक है, कोकोनट जो आप खाने वाला जो कोकोनट होता है उसमें क्या होता है, वाइट पार्ट भी होता है, ठीक है, वाइट पार्ट भी होता है। तो जो वाइट वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सेलुलर डिवीजन में आएगा, उसकी सेलुलर डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वो सेल वाला पार्ट होता है। और जो बीच में सेंटर पे जो वाटर होता है वो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब कि वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलुलर डिवीजन। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं लास्ट हेलोबियर डिवीजन में। हेलोबियर, देखिए हेलोबियर, हेलोबियर में देखिए क्या होता है, फिर से क्या है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस PEN, ये डिवाइड होगा सबसे पहले, इसमें सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होती है, देन उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है। ध्यान से देखिएगा, ये पहले 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से 2 सेल में ये डिवाइड हो गया, और 2 सेल में डिवाइड होने पे इसमें क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस हुई, देन उसके बाद 2 सेल में डिवाइड होने के बाद ये सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करता है। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस होगी। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेलोबियर। तो ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हेलोबियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म से डेवलप करेगा एंडोस्पर्म में। तो ये हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला टॉपिक। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में और कैसे ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।